आज हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ध्रुवीय भूमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती समदूरी प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका मापक 1:25 करोड़ है तथा अक्षांश व देशांतर रेखाओं का अंतर 30 डिग्री है। इसको बनाने के लिए यह सूत्र का उपयोग किया जाता है। गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई प्रदर्शक भिन्नक का हर। अब प्रश्न के अनुसार हम डाटा को रखेंगे फिर क्या है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है 25 करोड़ इंच में। यदि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास सेंटीमीटर में निकालते हो फिर 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर में होगा। तो हमने यहाँ इंच में बना रहे हैं, फिर 25 करोड़ पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास रखा है, फिर बटा उसके बाद दी गई प्रदर्शक भिन्नक का हर। दी गई प्रदर्शक भिन्नक का हर कितना है 25 करोड़। यह प्रदर्शक भिन्नक का हर है 25 करोड़। तो इसको काटने के बाद हमारा आंसर आया है 1 इंच। अब हमारा 1 इंच या हमारा पृथ्वी का अर्धव्यास आ गया। 30 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह सूत्र का उपयोग करेंगे 2πr गुणा अंतराल बटा 360। अब इस अनुसार डाटा को रखेंगे, 2 को यहाँ रखे, फिर ये गुणा किए, फिर पाई का सूत्र है 22/7, फिर गुणा r का सूत्र है 1, r हमारा आया है 1 इंच, तो फिर 1 रखेंगे, फिर है गुणा अंतराल कितना है प्रश्न में हमारा अंतर 30 है, फिर हम यहाँ 30 रखेंगे बटा 360 करेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर क्या आया आंसर 0.5/2 इंच। यदि इसको सेंटीमीटर में बनना चाहते हैं फिर 2.5 से गुणा कर दोगे, सेंटीमीटर में यह बदल जाएगा। अब हमको देशांतर रेखा की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360 को हम अंतराल कितना है प्रश्न 30, तो हम यहाँ 30 अंतराल रखेंगे बटा 30। अब 360 को 30 से भागित करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 रेखा, यानी कि हमको 12 देशांतर रेखा खींचना है और अक्षांश रेखा 0.52 के अंतर में खींचना है। तो चलो सबसे अब हम वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्केल के माध्यम से सबसे पहले हमारा आंसर कितना है 0.52, तो फिर हम इंच में है ना, तो फिर हम 0.52 इंच नापेंगे। ये हमारा स्केल में 0.52 इंच है, देखेंगे ये 0.52, ये वाला भाग हमारा इंच में प्रदर्शित कर रहे हैं स्केल का, और ये ऊपर वाला भाग सेंटीमीटर में, फिर हम इंच पे बना रहे हैं, फिर 0.5 इंच प्रश्न के आंसर आए हैं उस अनुसार नापेंगे। और एक यहाँ हम 3 चाप खींचेंगे। 3 चाप क्यों खींच रहे हैं, यहाँ 3 बिंदु लगाएंगे, 1 2 और ये 3 बिंदु लगाएं। 3 बिंदु क्यों लगाएं, क्योंकि एक हमारा हो जाएगा 90 का, एक 60 का, एक 30 का और एक 0 का, क्योंकि 30 के अंतराल में प्रश्न में बोला है, फिर 30 के अंतराल में करेंगे, प्रश्न में 30 के अंतराल में बोला है, फिर 0 30 60 और 90। अब क्या करेंगे, हम प्रकार को फैलाएंगे, प्रकार को हमको यह बिंदु से लेना है और सभी में एक एक वृत्त बनाते चले जाएंगे। ये अब फिर हम प्रकार को आगे करेंगे, इसी बिंदु पर ले जाएंगे और इस बिंदु से इस प्रकार फिर से हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ये हमारा चाप काट लिया। अब फिर से प्रकार को फैलाएंगे और तीसरा जो पॉइंट किए हैं वह तीसरा पॉइंट पर ले जाकर हम ऐसे प्रकार के माध्यम से ये चाप काटेंगे। ये हमने चाप काट लिए हैं, ये हमारा अक्षांश रेखा बन गया है। हमारा अक्षांश रेखा बन गया है, इसको बोल देते हैं 0 डिग्री, ये 30, ये 60 और ये हो जाएगा हमारा 90, क्योंकि 30 के अंतराल में बोले हैं तो हम 30 60 90 ही ले रहे हैं।
अब आपको आगे क्या करना है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये तो हमारा अक्षांश रेखा हो गया। देशांतर रेखा निकालने के लिए आपको क्या करना है, देशांतर रेखा निकालने के लिए हमको कितना 12 देशांतर रेखा, इसमें ये प्रक्षेप में 12 देशांतर रेखा खींचेंगे। 12 देशांतर रेखा खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, 30-30 के अंतराल में, 30 के अंतराल में खींचेंगे। फिर हम क्या कर रखेंगे, एक चांदा लेंगे। चांदा लेने के बाद इसको यह बीच वाले बिंदु पर रखेंगे। इस प्रकार बीच वाले बिंदु पर रखेंगे। और आपको क्या लेना है, 30-30 के अंतराल में, तो हमारा ये हो गया 30, ये 60 और ये हो गया 90। फिर इधर से 30, 60 और ये हो गया हमारा 90। ठीक इसी प्रकार हम नीचे तरफ भी बिंदु लगा लेंगे। ये हमारा हो गया 30, ये 60 और ये हमारा 90। ऐसे 30, 60 और ये हो गया 90। हम 30, 60, 90 क्यों ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न में दिया हुआ है अंतराल 30 का। फिर 30-30 के अंतराल में हम ले रहे हैं। ये हमने सभी देशांतर रेखा कितना आया था, 12, तो फिर हमने 12 बिंदु लगा लिए हैं। देखते हैं गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने 12 बिंदु लगा लिए हैं। अब इसको आपको स्केल की सहायता से क्या करना है, सभी बिंदुओं को समान मिलाना है। स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से ये हमारा बिंदु है वहाँ रखना है और इसको एक सीधी रेखा पर क्या करना है, लाइन खींच देना है, जो हमारा देशांतर रेखा बन जाएगा। इस प्रकार आप यह सभी देशांतर रेखा को आपको क्या करना है, मिलाना है। ये हमने सभी देशांतर रेखा को क्या कर लिए, मिला लिए। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, जिससे हमारा जो प्रक्षेप बना है वह स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे। ये हमने सभी को रेजर की सहायता से सभी जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको क्या कर लेंगे, वृत्त के बाहर जो अक्षांश रेखा के बाहर हैं उसको सभी को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ये हमने सभी अक्षांश जो एक्स्ट्रा लाइन था उसको क्या कर लिए, मिटा दिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये 30, ये 60 और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको अंतर कितने का लेना है, 30-30 का। प्रश्न में दिया है अंतर 30-30 का। फिर 30-30 के अंतराल में हमको अंक दे देना है। ये 30, 60, ये 90 डिग्री, फिर हो जाएगा यहाँ 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद ये हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री के बाद ये होगा 180 डिग्री। फिर यहाँ 0 से ही लेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
उसके बाद ये होगा हमारा 120 डिग्री और ये होगा 150 डिग्री। ये हमारा प्रक्षेप बन जाएगा। ये हमारा यह पूर्व दिशा हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। इस प्रकार हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जाल से यह ध्रुवीय भूमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप का निर्माण हो गया है। हमने बस कुछ नहीं किया है, प्रश्न के अनुसार डाटा को रखा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, यह सूत्र को लगाया। सूत्र को लगाने के बाद यह डाटा को रखे। पृथ्वी का वास्तविक द्रव्यराशि 25 करोड़ है, दिए प्रदर्शक भिन्न कहर है 25 करोड़। इसको काटने पर हमारा आंसर आया 1 इंच। उसके बाद क्या किए, 30 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई निकालने के लिए हमने क्या किया, 2πr गुणा अंतराल यह सूत्र लगाया और बटा 360। इस सूत्र के अनुसार हमने फिर यह डाटा को रखा। 2 गुणा पाई का 2 गुणा पाई का सूत्र है 22/7। फिर है आर हमारा यहाँ 1 इंच लिखना है, फिर 1 इंच रखें। फिर है अंतराल कितना है प्रश्न में, 30 डिग्री का अंतराल है। फिर 30 डिग्री का अंतराल हमने यहाँ रखा। फिर क्या है 360 को यहाँ रखा। फिर सभी को काटने के बाद क्या आया, 0.52 इंच। 0.52 इंच ये हमारा अक्षांश निकल गया। देशांतर निकालने के लिए क्या किया, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है 360। तो 360 को अंतराल कितना दिया है 30, तो फिर यह 30 अंतराल को नीचे रखे। फिर 360/30 को भाग के फिर हमारा कितना है 12 देशांतर रेखा। 12 रेखा यहाँ है, यानी कि देशांतर रेखा 12 खींचना है। फिर क्या किए, प्रश्न में हमारा आया है 0.52। फिर स्केल के माध्यम से 0.52 इंच नापेंगे। इंच नापने के बाद हम 3 चाप काटेंगे या फिर 3 बिंदु लगाएंगे। 1, 2 और 3 बिंदु लगाएं। 3 बिंदु लगाने के बाद हम क्या किए, यहाँ 0 पर रखकर सभी में हम वृत्त खींचे। वृत्त खींचने के बाद क्या किए, वृत्त खींचने फिर हमारा वृत्त खींचने के बाद ये हमारा अक्षांश रेखा निकल गया, जिसे हमने नाम दिए 0, 30, 60, 90। क्योंकि हम अंतर दिए हैं 30 का, फिर 0, 30, 60, 90 हमने रखा। अब देशांतर रेखा प्रश्न में लिखना है 12 रेखा। फिर 12 रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, और अंतर कितना है 30। तो फिर 30 के अंतर में हमने प्रकार को इस प्रकार से प्रकार को रखा। प्रकार को रखने के बाद 30 डिग्री के अंतर में क्या किया, बिंदी लगाते चले गए। फिर हमारा 12 बिंदी लगा। फिर सभी बिंदुओं को स्केल के माध्यम से क्या किए, सभी बिंदुओं को ऐसे करके हमने स्केल के माध्यम से सभी बिंदुओं पर देशांतर रेखा खींच लिए। इस प्रकार हमारा ध्रुवीय भूमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, और यदि आपको क्लियर पूरी तरह से समझ में आया है फिर आप यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वह भी इसका लाभ उठा सके। इसी प्रकार प्रैक्टिकल से संबंधित और यूजीसी नेट का यदि आप तैयारी कर रहे हैं फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।